के माला पहना दो। आज भागवत का दूसरा दिवस है। कल बताया गया था कि भागवत 4 शब्दों से बना है। भा से भगवान, गा से गीता, व से वर्णन और ता से तारणहार। अगर आप भागवत कराते हैं, सुनते हैं, उसका जीवन में वर्णन करते हैं, उतारते हैं जीवन में, तो मानव जीवन कल्याण अवश्य होता है। हमारे हिंदू धर्म में कितने भी ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, लेकिन भगवत गीता को ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि मुक्ति जो मानव जीवन को होती है वो भगवत गीता से ही होती है। बाकी तो सब प्रारब्ध के अनुसार होता है, लेकिन कर्म को प्रधान माना गया है। तो भाग में जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन अगर आप कर्म करेंगे, अगर आप कोशिश करेंगे कि मन में संकल्प करेंगे कि हमें भी भागवत करानी है, सुननी है, तो विश्वास कीजिए मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। आज भगवत गीता में बहुत कथा है, इसे भागवत कथा भी कहते हैं, और इस कथा के अंदर भी बहुत कथा है। हर दिन कुछ न कुछ कथा आपको सुनाई जाएगी। आज आपके सामने महाभारत का वर्णन किया जाएगा। हमारे मानव जीवन में 2 चीजें ऐसी हैं, 2 शास्त्र ऐसे हैं, एक रामचरितमानस और दूसरा महाभारत। दोनों में कितना अंतर है, ध्यान देना भक्तों। जहां पर त्याग है वहां रामचरितमानस है। अगर एक दूसरे के लिए त्याग है, परिवार में त्याग है, एक दूसरे के लिए, पति पत्नी के अंदर एक दूसरे के लिए अगर त्याग है, तो उसे रामचरितमानस कहते हैं। और जहां पर त्याग नहीं है उसे महाभारत कहते हैं। अभी आगे बताया जाएगा कि महाभारत क्यों हुआ, इसका वर्णन आपको सुनने को मिलेगा। तो आइए, कहते हैं नहीं, भजन नहीं तो भोजन नहीं। बाके बिहारी चरणों में एक भजन, इसके बाद भागवत प्रारंभ होगी। एक बार दोनों सुंदर हाथ उठाइए, भगवान ने दोनों हाथ दिए सुंदर सा, और उठा के जयकारा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। सावरे सलोने कन्हैया, राधे काली। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको देखा, प्यारे कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा जलवा उसी ने है देखा, तेरा जलवा उसी ने है देखा, जिनके आंखों में पर्दा नहीं है। तेरा जलवा उसी ने है देखा, जिनके आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया,
तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पीते गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। वो लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम पीते हैं सत्संग के प्याले, हम पीते हैं सत्संग के प्याले, ये अंगूरों की मदिरा नहीं। हम भी पीते हैं सत्संग के प्याले, तालियां। वो अंगूरी मदिरा नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधे राधे। राजा पंचाल की बेटी द्रौपदी ने एक ऐसा महल बनवाया, जो महल था जहां पानी की जगह जमीन जगह पानी दिखाई देता था, वहां पर दुर्योधन थोड़ा धोखा खा गया। पृथ्वी और जमीन को समझकर जब उस कदम को आगे बढ़ाया दुर्योधन, तो वहां पर पानी था, और जब पानी में उसके पैर पड़े दोनों, तो द्रौपदी ऊपर से देख रही थी महलों से। थोड़ा द्रौपदी को हंसी आई और एक शब्द उन्होंने बड़ा गलत ही बोल दिया द्रौपदी, कि अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। जीवन में याद रखना मेरे भक्तों, बाणी ऐसी बोलिए मन का अपक होए, और औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। क्योंकि अगर आप किसी को गोली मार दीजिए, घायल हो जाएगा, दवा इलाज कराएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी को गोली मार दिया, यानी बात कड़वी कर दी, तो जीवन में उतर जाता है। जबकि जीवन में उतारना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई अशब्द बोलता है, गाली देता है, तो अपनी जबान को गंदा करता है वो, और आपको उस बात को गहराई से नहीं लेना चाहिए, उसको अपने जीवन में उतारना नहीं चाहिए। क्योंकि सारी बात सोच की होती है। हम सोच लेते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि सामने वाले ने हमको गाली दिया, अशब्द हमें बोला। क्योंकि सारा खेल सोचो को तो है। बैठे हैं आप खड़ुआ में और सोच रहे हैं आप अलीगढ़ के बारे में। दिमाग कहाँ से कहाँ पहुँचता है, कितना तेज चलता है दिमाग। इसलिए जीवन में अगर कोई बोलता है ना, अगर आप चुप रहेंगे तो बड़े फायदे में रहेंगे। झगड़ा बचने का, झगड़ा को बचाने का बस एक ही रास्ता है कि सामने वाला अगर क्रोधित है, अशब्द बोल रहा है, तो आप शांत रहिए। दुर्योधन कुछ नहीं बोले उस समय, बात तो लगी दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन ने मन में संकल्प कर लिया, ठान लिया कि मैं अपने इस अपमान का बदला जरूर लूंगा द्रौपदी से। लौटकर दुर्योधन घर आया और अपने भाइयों को बुलाया और उनसे कहता है
कि देखिए आज मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है, अंधे के अंधा ही पैदा होता है, इसी शब्द मुझे चुभ गई है, तो इसका बदला मैं द्रौपदी से लूंगा। और बदला किस तरह से लूंगा कि द्रौपदी को मैं नंगे बिना वस्त्र के अपनी जांग पे बैठाना चाहता हूं और 20 सभा में। ऐसा उसने संकल्प कर लिया। इधर क्या होता है, कहते संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। संगत अगर आपको अच्छी मिल गई ना, कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अगर आपको अच्छी संगत मिल गई, विदुर जैसा है, पांडव को विदुर के साथ मिला, अच्छी संगत, अच्छी सलाह देते थे विदुर जी, सबसे बड़े ज्ञानी, महाभारत सबसे बड़े ज्ञानी विदुर जी थे, अच्छी ज्ञान देते थे। लेकिन कौरव को उनके मामा श्री हैं शकुनी जी का साथ मिला। मेरे भक्तों, जीवन में याद रखना, इस साला और जाला ये मकान में नहीं होना चाहिए। अगर साला आके रहने लगे बहन के यहाँ और घर में जाला लग जाए तो समझ लो कि कलह और दलित दोनों आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है ना, क्योंकि शकुनी भी मामा थे, उधर कंस भी मामा था। ये मामा लोग जो हैं ये घर के अंदर नहीं होने चाहिए। शकुनी ने कहा कि पहले पांडव का सारा राजपाट को जीतने की कोशिश किया जाए, सब उनका छीना जाए जीत करके। द्रौपदी को भी जब कोई चीज अपने हक में आ जाएगी, अपने हिस्से में आ जाएगी, तब उसके साथ कुछ भी अत्याचार कर सकते हैं। दुर्योधन ने कहा कि मामा श्री क्या करना होगा, तो शकुनी कहता है कि तुम पांडव को दावत दो शतरंज का खेल खेलने के लिए, जिसे आज आप जुआ कहते हो, इसको थोड़ा अच्छा शब्द जो है शतरंज कहा जाता है, ये भी जुआ ही था। शतरंज खेलने का दावत दीजिए पांडव को और बुलाइए। और एक बात का ध्यान रखना दुर्योधन, शतरंज की चाल जो चलना ना, उसमें यह कह देना पांडव से कि हमारी तरफ से हमारे मामा श्री खेल खेलेंगे शतरंज का। ऐसा ही हुआ, दावत दिया गया पांडव को, पांचों भाई आए, शतरंज का खेल शुरू हुआ। जितने राजपाट थे उनके हिस्से के युधिष्ठिर ने दांव पे लगा दिया, सब हार गए। दुर्योधन ने हंस के कहा कुछ और बचा हो तो लगाओ। युधिष्ठिर ने अपने भाई अर्जुन को लगा दिया, वो भी हार गए। फिर दुर्योधन ने कहा कि और कुछ, तो उसने अपने भाई भीम, नकुल, सहदेव सबको दांव पे लगा दिया। सारे भाई भी को भी हार गए युधिष्ठिर। तो फिर दुर्योधन हंस के कहता है कि भ्राता श्री और कुछ, तो देखिए क्या चूक कर गए यहां पर युधिष्ठिर जी। सत्यवादी राजा युधिष्ठिर कहे जाते थे, लेकिन विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जब मानव का विनाश होना होता है ना, तो परमात्मा तुम्हारा ये धन दौलत नहीं छीनता, तुम्हारी तिजोरी को नहीं छीनता, तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं छीनता है भगवान। ये भगवान सबसे पहले जिसको कष्ट देना चाहता है उसकी बुद्धि को छीन लेता है। कितने सत्यवादी युधिष्ठिर राजा थे, उनके विवेक को भगवान ने छीन लिया, क्योंकि उनका प्रारब्ध गलत था। प्रारब्ध से बचिए मेरे भक्तों। इसीलिए हमारे संत ऋषि मुनि देखो बैठे हुए हैं, आपको हमेशा यही बताएंगे कि मेरे बच्चों, मेरे भक्तों, अच्छे रास्ते पे चलिए, धर्म कर्म कीजिए, पुण्य कीजिए, जिससे तुम्हारा प्रारब्ध अगला जो है वो अच्छा हो। पिछला जो है तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, कर्मों से कोई बचा नहीं आज तक। राजा महाराजा, ऋषि मुनि, संत, यहाँ तक कि भगवान भी अपने कर्मों से नहीं बचे।
आगे आपको सुनने को मिलेगा। इसलिए मेरे भक्त ऐसे सत्कर्म आप लोग करिए कि आपका प्रारब्ध अगला अच्छा हो जाए। ये वाला प्रारब्ध को आपको काटना ही पड़ेगा, कोई भी नहीं बचा है, सबको अपने प्रारब्ध को, अपने पिछले पूर्व जन्म कर्मों को भोगना पड़ता है। दुर्योधन ने हंस के कहा, बड़े भ्राता से ये बताइए और कुछ बचा है? तो यहाँ पर क्या गलती करते हैं युधिष्ठिर? अपनी धर्म पत्नी द्रौपदी को दांव पे लगा देते हैं। और शकुनी ने ऐसा चाल चला, ऐसी गोटी की चाल चल के फेंका कि द्रौपदी भी कौरव के हक में आ गई। अब दुर्योधन कहता है कि हमने जो संकल्प किया है वो मेरा संकल्प जो है पूरा होना चाहिए। द्रौपदी महल में थी और उस समय रजस्वला में थी। कहते हैं ऐसे परिस्थितियों में माताएं बहनों को घर के अंदर एकांत में रहना चाहिए, रसोई में नहीं जाना चाहिए, किसी को छूना नहीं चाहिए, और भाइयों का भी कर्तव्य है कि पत्नी से दूर रहा करें। ऐसी कंडीशन में तकलीफ भी होती है, बड़ा दर्द होता है। ऐसी कंडीशन में उस समय द्रौपदी चल रही थी और दुर्योधन ने आदेश दिया दुशासन को, दुशासन जाओ और उसकी चोटी पकड़कर खींच कर लाओ बीच सभा में, और बीच सभा में उसे बेवस्त्र करो, शरीर को उसके वस्त्र नहीं लेना चाहिए, और मेरी जांघों पे बैठा दो। 10,000 हाथियों को ताकत रखने वाला दुशासन, 10,000 हाथी की ताकत थी दुशासन के पास। दुशासन जाता है और द्रौपदी की चोटी को पकड़कर खींचकर महल में लाता है, और उस महल में सभा चल रही थी और वहां सभी बैठे थे। धृतराष्ट्र भी थे, उनके 100 पुत्र भी थे, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और उनके दादा श्री भीष्म पितामह भी बैठे थे, और 5 पांडव भाई बैठे हुए थे। जब दुशासन साड़ी खींचना शुरू करता है, ध्यान देना मेरे भक्त, द्रौपदी सबसे पहले धृतराष्ट्र और जो है दुर्योधन के पिता से प्रार्थना करती है कि पिताश्री आप दुर्योधन क्यों नहीं समझाते, मैं इस कंडीशन से गुजर रही हूं और ये मेरा अपमान भी सभा में करना चाहता है, कुछ तो कीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र सर नीचे कर लिए, कुछ नहीं बोले। दोबारा भीष्म पितामह की तरफ प्रार्थना करती है द्रौपदी कि दादा श्री आप तो कुछ कीजिए, आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं इस सभा में, आप दुर्योधन को समझाइए। लेकिन सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि अधर्म के साथ हैं। जीवन में याद रखना, कभी भी अधर्मी का साथी नहीं बनना चाहिए, वरना विनाश आपका निश्चित है। भीष्म पितामह भी सर नीचे कर लिए। फिर द्रोणाचार्य से प्रार्थना करती है, गुरुदेव आप ही कुछ दुर्योधन को समझाइए। लेकिन द्रोणाचार्य भी सर नीचे कर लेते हैं। फिर कुल गुरु कृपाचार्य से प्रार्थना करती है द्रौपदी, गुरुदेव
आप ही कुछ कीजिए। लेकिन कृपाचार्य भी सर को नीचे कर लेते। फिर सहारा किसका बचता है? अपने 5 पति का। युधिष्ठिर की तरफ देखती है द्रौपदी और कहती है प्रार्थना करके, आप ही कुछ कीजिए। लेकिन युधिष्ठिर भी सर नीचे कर लिए। भीम को याद करती है, देवर्श्री गदाधारी, आपकी गदा खा के तो दुनिया हारती है, कुछ तो कीजिए। वो भी सर नीचे कर लेते हैं। अर्जुन से कहती है, धनुषधारी हैं आप कुछ कीजिए, अपनी कला का, अपने ताकत का, अपने धनुष का इस्तेमाल करिए कुछ। लेकिन अर्जुन भी सर नीचे कर लेते हैं और बाकी दोनों भाई नकुल सहदेव भी सर को नीचे कर लेते हैं। आज जो समाज है ना, वो नाज करता है किसके ऊपर? परिवार के ऊपर, परिवार के मेंबर के ऊपर। लेकिन जीवन में याद रखना, कोई नहीं किसी का, परमात्मा को छोड़कर कोई किसी का नहीं होता। अच्छा एक चीज ये बताइए, जब हमारी माताएं बहनें ससुराल में जब कष्ट में होती है, परेशानी होती है, किसको याद करती हैं? बताएं जरा, हाथ उठाएं, किसको याद करती हैं? भगवान को। भगवान तो याद करती, लेकिन किसी और को भी याद करती है। जब पीहर को याद किया तो भाई भी बहुत नाज होता है। और कन्हैया उसके भाई थे द्रौपदी के। याद करती है, मेरे भाई अब तो तुम्हें ही कुछ करना होगा। कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया में। तेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया में। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। याद करती है द्रौपदी कान्हा को, तो कान्हा कहते हैं, बहन तू चिंता मत कर। तुझे याद है ना, बचपन एक बार मेरी उंगली में चोट लगी थी, उंगली थोड़ी सी कट गई थी। तूने देर नहीं लगाया, अपनी साड़ी फाड़ कर मेरी उंगली में बांधी थी। वो तेरा मूल तो है ही, और उसका ब्याज भी है, क्योंकि बहुत कई वर्ष हो गए इस बात को। आज तेरी लाज मैं केवल ब्याज से उतारूंगा, मूल तो तेरा रखा ही रह जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोलते रहा करो, हाथ उठाते रहा करो। अरे ये हाथ क्यों उठाते हैं? ये हाथ क्यों उठाया जाता है? देखिए, हाथ उठ इसलिए उठाया जाता है, कभी भी आप नदी में किसी को डूबते हुए देखा है? कोई अगर डूब रहा हो नदी में, तो जब लास्ट में कोई सहारा नहीं रह जाता, जब गर्दन भी उसकी, सर भी डूब जाता है, तो दोनों हाथ ऊपर कर देता है कि शायद कोई अड़ोस पड़ोस में देख रहा हो और मुझे बचा ले दौड़ कर। तो डूबता हुआ दोनों हाथ ऊपर कर देता है। तो हम लोग भी डूब ही रहे हैं इस कलयुग में। तो अगर हाथ उठाते रहोगे तो बाकी बिहारी लाज जरूर बचाएंगे। अगर द्रौपदी को बचाई तो तुम्हारी भी बचाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जय जय श्री राधे राधे राधे। कन्हैया ने कहा, चिंता मत कर बहन, आज केवल ब्याज से तेरी इज्जत बचेगी।
जब उसे इशारा मिल गया, ध्यान दीजिए, जब इशारा मिल गया कि भाई मेरा साथ देगा, तो थोड़ा उसके अंदर उत्साह आता है और वो भी खुश हो जाती है। ध्यान दीजिए, बातें न करिए भाई। जब उसे इशारा मिल गया कि मेरा भाई तैयार है साथ देने के लिए, तो वो भी थोड़ा से खुश तो रहती है और थोड़ा उसको ताकत मिल जाती है। अगर आप किसी का साथ नहीं दे सकते, केवल पीछे खड़े रहिए ना, तब भी बड़ा सहारा मिल जाता है। अगले कोई होता है, हाँ भाई कोई है तो हमारे साथ, ठीक है ना। जब द्रौपदी को मालूम हुआ कि मेरा भाई साथ देगा, तो द्रौपदी चैलेंज करती है, किसको? दुशासन को, जो साड़ी खींच रहा था। और क्या कहती है द्रौपदी? खींच दुशासन जोर लगाई के। ए दुशासन, द्रौपदी क्या कहती है? खींच दुशासन जोर लगाई के, अरे टेर हमारे जो सुनई पई हैं, अरे भौजी के गोद में हुई हैं तब विश्वास हरि हम नाही भूलई हैं। भौजी के गोद में अगर होंगे तभी मैं विश्वास से दौड़ कर आएंगे, छोड़कर भाभी को लाज मेरी जरूर बचाएंगे। कि टेर सुने नाया बेर लगे, मेरी आवाज अगर सुन लेंगे कान्हा दुशासन, तो टेर सुने नाया बेर लगे, अरे हिरना बन के बिरना चली आई हैं, अरे भौजी के गोद में हुई हैं तब विश्वास हरि हम नाही भूलई हैं। 10,000 ताकत रखने वाला दुशासन साड़ी खींच रहा है और बांके बिहारी ऊपर से साड़ी को बढ़ा रहे हैं। सुबह से शाम तक हो गई, दुशासन खींचते 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 थका जा रहा है। और सभा में क्या कहता दुशासन? ये साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, ये साड़ी की बनी नारी है कि नारी की बनी ये साड़ी है। समझ में नहीं आ रहा है दुर्योधन, ये साड़ी की नारी है कि नारी की साड़ी है। सुबह से शाम तक हो गई, अस्त हो गया सूरज, और चक्कर खा के दुशासन गिर पड़ता है, लेकिन साड़ी खींच नहीं पाता, क्योंकि बांके बिहारी का हाथ द्रौपदी के सर पे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। आधे हाथ उठाते, आधे नहीं उठाते। अपने खाने से पेट भरता है, अपने मरने से स्वर्ग मिलता है, इसलिए अपना कर्म स्वयं करना है। हाथ उठाते रहा करिए, ठीक है ना, और बातें न करिए, क्योंकि भागवत कराने वाले ऐसी घात करते हैं। ये भागवत कराने वाले ऐसी घात करते हैं। हम तो भागवत करते हैं, लेकिन ये बैठकर बात करते हैं। बातें न करिए, बातें केवल यहाँ जुगल जोड़ी सरकार राधा रानी और बाकी बिहारी करिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय। जय जय श्री राधे। दुशासन थक गया, लेकिन बाल बांका द्रौपदी का नहीं हुआ, क्योंकि बाकी बिहारी का। तो मेरे भक्तों, दुनिया में सहारा है तो केवल प्रभु का है, बाकी तो सब कहते ने आई एम एक्टर, गॉड इज डायरेक्टर, वर्ड इज स्टेज। आई एम एक्टर, गॉड इज डॉक्टर, वर्ड इज स्टेज। हम कलाकार हैं, डोरी परमात्मा के हाथ में है, और इस संसार एक स्टेज है, इस पे हमको केवल कला करना है। क्या कला करना है? पिता का रोल अदा करना है, भाई का रोल अदा करना है, बेटे का रोल अदा करना है, पति पत्नी का रोल अदा करना है, भाई बहन का रोल अदा करना है। या तो रोल अदा करने के लिए हम आए हैं, इससे ज्यादा लगाव नहीं रखना है। केवल आप रोल अपना अदा करिए, जिसका जो भी पद है, पत्नी है तो पति के साथ अपना रोल, पति पत्नी के साथ में, माता पिता के साथ, जिसका जितना हक है उसको दीजिए, रोल अदा करिए, लेकिन ज्यादा उसके अंदर आप, हाँ कहते हैं ना, किसी शायर ने कहा है
किसी को इतना चाहो कि दिल बहल जाए, किसी को इतना चाहो कि दिल बहल जाए, उसे इतना ना चाहो कि दम निकल जाए। क्योंकि ये मोह जो है दुख का कारण है। फर्ज को अदा करिए अपना, और फर्ज अदा करते करते साथ में प्रभु का नाम स्मरण करते हुए धीरे धीरे दुनिया से विदा हुई है। बोलो राधे राधे।